सभी को जय माता दी दोस्तों। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। कहीं आप हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पर पहली बार विजिट किए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कहीं ना कहीं किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो चलिए अब हम फाइनली बात करेंगे सीज़ फायर। जी हाँ, सीज़ फायर के बारे में। अभी आपने देखा होगा एक हफ्ते से शांति था, अब शांति का माहौल ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं यहाँ पे सीज़ फायर टूटता है, ब्रेक होता है तो नो डाउट इंडिया और चाइना के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और कैसे मुश्किलें बढ़ सकती हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो क्या यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो एक्शन था, उन्होंने जो बोला था कि कहीं यहाँ पे ईरान ने बातें नहीं मानी, ईरान ने फिर कुछ ऐसे गड़बड़ी करता है तो मैं ईरान को पाषाण युग में भेज सकता हूँ, भेज दूंगा। जी हाँ, कहीं ऐसा अमेरिका करेगा तो ईरान बर्बाद नहीं होगा। ईरान तो बर्बाद होगा ही होगा, उसके साथ साथ इंडिया चाइना भी बर्बाद होने के कगार पे आ सकता है। वो कैसे आ सकता है, चलिए हम बात करते हैं कि क्या हो सकता है और क्या चीज़ें प्रस्तावित हो सकता है, क्या संभावनाएं बन सकती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि राष्ट्रपति जेडी वेंस ने पाकिस्तान में बिना किसी समझौते के लौट जाते हैं। कुछ भी इसका आउटपुट नहीं निकलता है, ठीक है, और 21 घंटे तक वार्तालाप चलता है, उसका कोई सलूशन नहीं निकलता है। फिर से वहीं उसी मुहाने पे आके खड़ी हो चुकी है। जी हाँ, और उस मुहाने पे दो विकल्प है। पहला है तो उनके पास पहला रास्ता तो ये है कि वो तेहरान को पाषाण युग में वापस भेजने की बमबारी कर सकते हैं, मतलब धुआंधार बमबारी कर दे और सब कुछ तबाह कर दे ईरान को। जी हाँ, दूसरा रास्ता यह है कि वेनेजुला की तरह वहाँ पे सफल रणनीति दोहरा सकते हैं, ईरान की अर्थव्यवस्था और सैनिक का घेराबंदी करके उन्हें पिक कर सकते, जो बड़े राजनेता बचे हुए तख्ता पलट कर सकते हैं। ये कहीं दो में से किसी एक को भी अपनाएंगे तो मार्केट पे असर पड़ेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, दोनों तरीके से। जी हाँ, और कहीं पहला वाला रास्ता अपनाते हैं, बमबारी करके अधिक बमबारी करेंगे तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है इंडिया चाइना दोनों के लिए। जी हाँ, और कहीं दूसरा विकल्प अपनाते हैं, वेनेजुला की तरह अपहरण करके वहाँ पे जो राजनेता हैं, वहाँ के जो राष्ट्रपति, उनको कहीं अपहरण करते हैं, डायरेक्टली उठा लेते हैं और वहाँ का गवर्नमेंट को झुका देते हैं। तो वहाँ पे इम्पैक्ट बहुत मिनिमम इम्पैक्ट पड़ेगा स्टॉक मार्केट को और वहाँ की जनता को। और कहीं वो डायरेक्टली बमबारी करते हैं तो डायरेक्टली नहीं, आप कह सकते हो तबाही मच सकता है स्टॉक मार्केट में। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपका चाइना प्लस इंडिया को दोनों इम्पैक्ट पड़ सकता है। उससे क्या होगा, जो हार्मोन्स वाला रूट है वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा, तो इंडिया में फिर से तबाही, फिर से यहाँ पे तेल एलपीजी जैसे संकट गहराना स्टार्ट हो सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि अमेरिका चाहेगा कि हम हार्मोन्स वाला जो मुद्दा है जल्द से जल्द न निपटे, इंडिया को और चाइना को तड़पा के परेशान कर दे। जी हाँ, और उनके अर्थ इकोनॉमिक्स को बर्बाद कर दे, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है आपको तो पता है किस तरह का इंसान है। जी हाँ, वो इंसान कहलाने लायक नहीं है जिस तरह वो अभी मुद्दा गरमाया हुआ है। जी हाँ, क्योंकि यार देखिए सिंपल सी बात है, हर देश अपने देश को बचाने के लिए, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो वो आप भी समझ सकते हैं, कोई सा भी देश हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप कहीं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में इन्वेस्ट किए हैं, ट्रेड करना चाहते हैं तो संभल कर करें, थोड़ा सा प्रिकॉशन को यहाँ पे करें, जो भी करें स्टॉप लॉस के साथ करें, अपने कैपिटल को बचा के रखिए। जब कैपिटल बचा रहेगा तो आपके पास पैसा रहेगा, जब पैसा रहेगा तभी आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। कहीं पैसा फंस जाएगा एक बार तो आप इन्वेस्टमेंट करने लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा तो कहाँ से इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो जो भी करिए सोच समझ के करिए। तो आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।